कॉम्प्लेक्स चल रहा है हमारा, कुछ सम्स किए थे हमने लास्ट में, अभी आगे चल रहा है उसके बाद के सम से। Okay, so first one for today is, if Z is a complex, if Z is a complex number such that modulus of Z is greater than or equals to 2, then the minimum value of modulus of Z plus 1 by 2 is option A is equals to 5 by 2, option B lies in the interval 1 to, option C is strictly greater than 5 by 2, option D is strictly greater than 3 by 2 but less than 5 by 2. Okay. क्या बोला गया है? Z is a complex number such that modulus of Z is greater than or equals to 2, then the minimum value of Z plus 1 by 2. Okay, Z plus 1 by 2 ही है, 1 upon Z नहीं है, सिंपल सा है। ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो फिर मैं करवाती हूँ। Z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब हम ले लेंगे Z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, राइट? ये भी लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक इट एंड ट्राई करो, आंसर लाओ। C? No, it's not C. D, wrong.
नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। आंसर इज बी। ओके, आंसर है लाइज इन द इंटरवल 1 and 2। ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो हमने लास्ट जब किया था, लास्ट सैटरडे, उसके अगले वाले सैटरडे, तभी हमने बात की थी कि मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होता है। तो ये क्या डिनोट करता है, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, सर्कल, याद है इसको हम सर्कल बोलते हैं, सर्कल तो हो चुका है, राइट। So we can write that modulus of z is greater than or equals to 2 is the region on or outside circle whose center is 0 0 and radius is 2। ओके, तो हमें पता है जैसे बात हो गई है हमारी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या होता है, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। तो ये क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, तो इक्वल्स टू अगर है हमारे पास, तो ये सर्कल हो गया with center 0 0 and radius is 2। ये 2 रेडियस का हमारा सर्कल हो गया for equals to portion। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाहर वाला सारा पोर्शन, इनसाइड का कुछ नहीं आएगा। तो वी कैन राइट दैट इज द रीजन ऑन और आउटसाइड सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर भी और बाहर की साइड भी आ जाएगा हमारे पास। ओके, जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको अभी सॉल्व करना है, इसीलिए जेडब्ल्यू में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम ऑफ z प्लस 1/2 इज व्हाट, डिस्टेंस of z which lie on circle। कि ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये z जो है वो तो हमारा सर्कल है, सर्कल के प्लस 1/2 जो है, सर्कल से हमारा जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो हमने ये लिख दिया हाँ यहाँ पे। ओके, तो सर्कल के से ही हम ले रहे हैं, तो सर्कल कौन सा है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2। तो वहां से ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा 1/2 z प्लस 1/2, मतलब हमारा ये जो पॉइंट होगा वो माइनस 1/2 एंड 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर मैं ड्रॉ कर लूं, ये जो हमारा सर्कल है, अब हमारा जो ये पॉइंट होगा ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 एंड 0। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, z माइनस a, हमेशा हम डिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं z माइनस a का, तो a क्या है हमारा माइनस 1/2, तभी इसको अगर कंपेयर करेंगे z माइनस a से, तो हमारा a हो जाएगा माइनस 1/2। तो जो पॉइंट है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो हो जाएगा a0 विच इज माइनस 1/2 एंड 0, क्योंकि i के फॉर्म में तो कुछ है नहीं, a क्या हो जाएगा, a इज x1 प्लस i y1। ओके, अब x1 हमारे पास है विच इज माइनस 1/2, y1 कुछ नहीं है तो वो हो जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर है मतलब जो पॉइंट है वो हो जाएगा माइनस 1/2 0। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम माइनस z इक्वल्स टू 2 से लेके माइनस 1/2 0 पॉइंट के ऊपर तक का, कि ये जो है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये इसका जो मिनिमम हमें फाइंड करना है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मिनिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो है सर्कल, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ फिर से, हमारा जो सर्कल क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2, मतलब इसका जो सेंटर है वो है 0 0,
ये है हमारा रेडियस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0, ओके। और यहाँ पे अगर रेडियस हम यहाँ पे ये डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2 0। तो -1 बाय, अब हमें फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस -1/2 0। तो -1/2 0 किससे नजदीक होगा, 2 0 से या -2 0 से, बोलो किससे नजदीक होगा? -2 0। ओके, तो -2 0 से नजदीक होगा। तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है सर्कल के ऊपर से तो वो क्या हो जाएगा -2 0 से -1/2 0, ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा, ओके। तो मिनिमम ऑफ z + 1/2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ -1/2 0 फ्रॉम -2 0, कि -2 0 से -1/2 0 का जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वही होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ z + 1/2, ओके। तो इसको हम लिखेंगे, अब ये जो है इन दोनों का डिस्टेंस, बोलो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आता है ना x1 y1 और x2 y2, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी x2 है ये, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -2 + 1/2 क्या होता है, -3/2, ओके, होल स्क्वायर। तो ये -3/2 ये प्लस 0 हो जाएगा, तो -3/2 स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, -3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 9/4, और 9/4 का जो स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा प्लस और माइनस 3/2। लेकिन हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो अब हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें मिल गया क्या, 3/2। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ z + 1/2। तो z + 1/2 इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है, नहीं हमारा क्या आया 3/2 मिल रहा है हमें डिस्टेंस, तो 5/2 तो है ही नहीं, ओके। अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2, तो 5/2 से ग्रेटर देन भी नहीं है ना, 3/2 तो लेस देन है तो वो भी नहीं आएगा। नाउ क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2, तो 3/2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, मतलब इक्वल्स टू 3/2 नहीं होगा और लेस देन 5/2 होगा, ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि 3/2 तो हमारा आंसर है, तो 3/2 से ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता। तो अब बचा क्या हमारे पास, लाइज इन द इंटरवल 1 and 2। तो अब ये क्या 1 and 2 के बीच में आता है 3/2, जी हाँ 3/2 कहाँ पे आता है, एग्जैक्टली इन बिटवीन 1 and 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइज इन द इंटरवल 1 and 2। समझ में आया कि कौन सा नहीं समझ में आया, z + 1/2 वाला, मतलब ये तो z + 1/2 का मिनिमम हमें फाइंड करना है, राइट। अब ये जो z + 1/2 है वो लेक्चर्स में हो चुका है, इसको हम डिनोट करेंगे एज मॉड्यूलस ऑफ z - a। मॉड्यूलस, ये जो ऑलवेज जो हमारा सर्कल होता है वो इन फॉर्म ऑफ होता है मॉड्यूलस ऑफ z - a इज लेस देन और इक्वल्स टू करके, कि अब z - a है यहाँ पे, इसको हम z - a से कंपेयर करेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा -1/2। समझ में आया ध्रुविल, क्या नहीं आया, आ गया क्या, पूरा रिपीट करूं, मैं तो z - a की बात कर रही थी, z - a समझ में नहीं आया, ओके ठीक। क्या है, कोई भी सर्कल है, ओके, ये सर्कल को अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करना है तो हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z - a इज इक्वल्स टू r। तो ये क्या हो जाएगा, अब z - a है तो z क्या हो जाएगा x + iy माइनस a क्या होगा हमारे पास, a होगा x1 + iy1, ऐसा होगा, ओके, इज इक्वल्स टू r। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये x + iy माइनस x1 + iy1, तो इसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा होगा x - x1 + i टाइम्स y - y1, इसको हम ऐसे लिखेंगे विच इज इक्वल टू r।
अब ये मॉड्यूलस अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। ओके, अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब ये जो है वो हमारा सर्कल हो गया विद सेंटर x1 y1 एंड रेडियस r। तो अब देखो ये अगर सेंटर x1 y1 के साथ और रेडियस r के साथ अगर ये सर्कल हो रहा है तो ये भी तो सर्कल ही होगा वेयर z माइनस a इक्वल्स टू r, और a क्या होगा, हमारा सेंटर हो जाएगा। समझ में आया अब? ओके, तो यही हमने यहाँ पे सर्कल लिया है, तो सर्कल को कंपेयर किया है विद z प्लस 1/2, तो z प्लस 1/2 है तो 1/2 क्या हो सकता है, 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे हमें z माइनस a से कंपेयर करना है, तो a क्या हो जाएगा हमारा -1/2, और जो पॉइंट है वो हो जाएगा -1/2 एंड 0, क्योंकि y के लिए भी तो हमें वैल्यू चाहिए। ओके, और किसी को क्वेरी? ओके, कॉम्प्लेक्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं लग रहा है, क्यों? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let complex numbers alpha and 1 upon alpha bar lies on circles x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square is equals to r square, and x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square is equals to 4r square respectively. If z0 is equals to x0 plus iy0 satisfies the equation 2 times z0 square is equals to r square plus 2, then modulus of alpha is equal to a 1 upon root 2, b 1 upon 2, c 1 upon root 7 and d 1 upon 3। ये करो, इजी है, हमने ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, नहीं आ रहा है तो फिर बोलो, मैं करवा दी।
1/2. No. Answer is C1/√7. और आंसर देखो क्या क्या दिया है ना क्वेश्चन के अंदर, उन सभी का हमें यूज करना है। जेडब्ल्यू में ये हमें ध्यान रखना ही है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, हर एक चीज हमें यूज करनी है। आया आंसर? चलो करते हैं। आंसर इज 1/√7। ये मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को, अगर किसी का आया है तो बोल दो। आया?
Okay. So first of all, what we have, that let complex number alpha and 1 upon alpha bar lies on circles. Okay, circle के ऊपर है. X minus x0 whole square plus y minus y0 whole square is equals to r square and x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square is equals to 4r square respectively. मतलब we have two circles. Okay, जिसके सेंटर जो है ना वो दोनों के सेम है. इसका सेंटर है x0 y0 और इसका भी सेंटर है x0 y0. अब रेडियस जो है वो दोनों की डिफरेंट है. इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r. Okay. If z0 is equals to x0 plus y0 satisfies the equation. अभी जो z0 है which is equals to x0 plus y0 satisfies the equation. 2 times z0 square is equals to r square plus 2. Then modulus of alpha is equals to मतलब अब क्या करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें मॉड्यूलस ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए. तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दे देते हैं. क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स. ये हमें पता है कि अब जो है वो दोनों ऐसे मिल गए. नाउ सॉरी, what we have is x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square is equals to r square. Okay, and x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square is equals to 4r square. ये दोनों हमें दिए हुए हैं. Okay, तो इन दोनों को हम, मैंने जैसे आगे बोला था z माइनस a वाला, इससे ही हम इसको बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, और इसको हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. राइट, स्क्वायर रूट नहीं है तो ये z माइनस a का ये हो जाएगा. a की जगह पे हमने z0 ले लिया, वेयर z0 इज इक्वल्स टू x0 प्लस iy0. ये दोनों हमारे पास है. तो अब हमारे पास क्या है, z minus z0 whole square is equals to r square and z minus z0 whole square is equals to 4r square. Okay, now what we have is, since we know that alpha and 1 upon alpha bar, okay, lies on first and second respectively, lies on first and second respectively. Okay, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस z0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. क्योंकि अल्फा जो है वो फर्स्ट के अंदर और ऊपर लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड जो 1 अपॉन अल्फा बार है वो सेकंड में लाई करता है तो वो सेटिस्फाई करेगा मॉड्यूलस ऑफ 1 अपॉन अल्फा बार माइनस z0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर. राइट, ये दोनों सेटिस्फाई होंगे. अब ये जो फर्स्ट वन है अल्फा माइनस z0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो नाउ वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इनटू z बार, ये हमें पता है. राइट, तो इसका यूज करेंगे फॉर मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस z0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस z0 इनटू अल्फा माइनस अल्फा बार माइनस z0 बार इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ये हो जाएगा. ओके, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस z0 इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू z0 बार, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस z0 इंटू z0 बार इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ओके, नाउ वी नो दैट अल्फा इंटू अल्फा बार, इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर. बोल, अल्फा ने पे लिखे 1 बाय अल्फा. 1 बाय अल्फा क्या फिर से, अरे 1 बाय अल्फा बार कोई अचून ये ना આવે. એ તો બકા બીજી ઇક્વેશન છે. આપણી પાસે એક ઇક્વેશન છે અલ્ફા માઈનસ z0 હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ r સ્ક્વેર. ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે કે આલ્ફા જે છે સર્કલ નંબર 1 ઉપર છે અને 1 અપોન આલ્ફા બાર જે છે એ સર્કલ નંબર 2 પર છે.
તો આપણે સર્કલ ડબલ 2 બાકી રાખીએ છે ત્યારે ખાલી સર્કલ 1 ઉપર કામ કરીએ છે which is modulus of alpha minus z0 whole square is equals to r square. તો ખાલી એની જ આપણે આગળ લઈએ છે which is alpha minus z0 whole square is equals to r square. તો આ જે છે એનો આપણે યુઝ કરીએ છે આ પ્રોપર્ટીનો. સમજાયું? હા. ઓકે. ઓકે. What? Okay. Z into Z bar. Okay. This is our property which is Z into Z bar is equals to modulus of Z square. ये लेक्चर में हो चुका है. ऊपर से हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन में ये वाला यूज किया था. फिर भी Z into Z bar अगर हमें करना है तो ये हो जाएगा x plus iy. हमारा Z है तो Z bar क्या हो जाएगा x minus iy. Okay, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x square प्लस x square minus x y into I. Okay, प्लस x y into I और ये प्लस माइनस प्लस माइनस I square y square. ओके, अब ये xy कैंसिल हो जाएगा which is equals to x square. ये माइनस I square is equals to -1 तो ये हो जाएगा प्लस y square. ओके, अब ये I square plus y square ये क्या हो जाएगा. नाउ वी आल्सो नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो ये प्रॉपर्टी है ऐसे ही कि z into z bar is always मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर. तो इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. समझ में आया? Okay, so we are using this here modulus alpha into alpha bar is equals to modulus of alpha square. Now minus z0 alpha bar minus alpha into z0 bar plus modulus of z0 into z0 bar is equals to modulus of z0 square which is equals to r square. We can write this. Okay, अब ये जो है हमें मिला इसको हम साइड में रख देते हैं. Okay, तो ये जो मिला इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब करेंगे सेकंड की बारी. सर्कल नंबर 2 which is 1 upon alpha modulus of 1 upon alpha bar minus z0 whole square is equals to 4r square. ओके, इसको हम ऐसे ही करेंगे. तो क्या मिलेगा, modulus of 1 upon alpha bar minus z0 whole square is equals to 4r square. Okay, तो ये क्या हो जाएगा, which implies that 1 upon alpha bar minus z0 into 1 upon alpha minus z0 bar. इसका जो बार है वो लेना है which is equals to 4r square. Okay, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी 1 upon modulus of alpha square minus z0 upon alpha minus z0 bar upon alpha plus modulus of z0 square is equals to 4r square. तो यहाँ पे दोनों के लिए ऊपर बार आ जाएगा z0 bar upon alpha bar is equals to 4r square. ક્વેરી છે કે લખવાનું છે? લખવાનું બાકી છે. ઓકે, લખી નાખો. Thank you. Okay. Okay, so now we have this one. Okay, अब क्या करेंगे? Now, since modulus of alpha square is equals to alpha into alpha, okay, or alpha into alpha bar. Okay, so we can write this as 1 upon modulus of alpha square minus z0 into alpha bar upon modulus of alpha square. Okay, देखो ये जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करें. यहाँ पे अल्फा बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर. यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बार.
मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, ओके, माइनस z0 बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस मॉड्यूलस ऑफ z0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ओके। अब ये जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बार अल्फा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस z0 अल्फा बार माइनस z0 बार इनटू अल्फा प्लस मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर, ओके। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली थी क्या, दिस वन, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस z0 अल्फा बार माइनस अल्फा z0 बार प्लस z0 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, दिस वन, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, ओके। 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, हमें क्या मिल रहा है आप लोग चेक कर लेना, आप लोग कर लो और चेक करो। ये मिल रहा है मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर इनटू 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉमन अंदर मिलेगा 1 माइनस 4 मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। चेक कर लो ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आ रहा है क्या ये, नाउ अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर है। नाउ विल बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो यहाँ तक हमने सब कुछ यूज कर लिया है क्या है, z0 is equals to x0 plus iy0 satisfy the equation 2 मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर is equals to r स्क्वायर प्लस 2, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर is equals to r स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे एंड सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे है मॉड्यूलस ऑफ z0 स्क्वायर, तो we can write this as, which implies that modulus of alpha square minus 1 minus modulus of z0 square is equals to r square into 1 minus 4 modulus of alpha square, okay, which implies that modulus of alpha square minus 1 of 1 minus ये क्या था, modulus of z0 square हमें मिला था r square plus 2 divide by 2 which is equals to r square into 1 minus 4 modulus of alpha square। इसको सॉल्व करो और बोलो मुझे कि modulus of alpha equals to आपको क्या मिल रहा है।
1/√7 करेक्ट। आ गया सबका? Yes, it's correct answer. Modulus of alpha is 1/√7 and the option is C. हमने पहले बात कर ली थी इसके बारे में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, let Z be a complex number such that the imaginary part of Z is non-zero and A is equals to Z square plus Z plus 1 is real, then A cannot take the value A -1, B 1/3, C 1/2 and D 3/4. करो ट्राई। देखो एक तो चीज यहाँ पे बोली गई है कि नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो एंड इज रियल। ओके, मतलब a इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 है, तो इसका हमें रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करना आप लोगों को आता है, क्या होता है? माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसका यूज करना है।
आया? चलो एक काम करो, ट्राई, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी 12th में लेक्चर है, सो विल स्टॉप हियर। आंसर बोल दो, आंसर इज 3/4, ऑप्शन नंबर डी।